हेलो फ्रेंड्स, मैं एमएमसी ट्रेडर आपका स्वागत करता हूं एक नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग को हम स्मॉल कैपिटल के साथ कैसे कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, स्मॉल कैपिटल मतलब ऐसे नहीं है कि आपके पास 10 करोड़ हो या 20 करोड़ हो तो आप 1 करोड़ इन्वेस्ट करो, वो एक स्मॉल कैपिटल नहीं होता। स्मॉल कैपिटल होता है जहाँ से स्टार्ट करने पे आपको कुछ ऐसे नॉलेज मिलेगी कि आप वहाँ से कुछ सीख सको। मतलब तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप एक चीज जानते हो कि कोई भी बिजनेस स्टार्ट करो उसमें आप छोटा स्मॉल कैपिटल से अगर इन्वेस्ट करते हो तो सक्सेस रेट उसकी बढ़ जाती है। लेकिन आप अगर सोचो कि मैं 1 लाख इन्वेस्ट करके इतने पैसे निकालूंगा, तो वो आप सोचो बस, करो मत, उसको वहीं पे बंद कर दो। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप कैपिटल कैपिटल की बात, जैसे कोई भी स्टार्ट करोगे तो उसमें आप स्मॉल कैपिटल से स्टार्ट करोगे तो वहां पे आपको नॉलेज मिलेगी कैसे कैसे क्या करना है। लेकिन आप एक साथ ही पूरा पैसा लगा दोगे तो आपको क्या लगेगा वहां पे कि आपको नॉलेज तो रहेगी नहीं, आपका पैसा लॉसेज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ, जैसे स्मॉल कैपिटल से आप 10,000 से स्टार्ट कर रहे हो, जैसे एक लॉट से स्टार्ट करो, एक लॉट से स्टार्ट किया और उसको धीरे धीरे बढ़ाओ। उसी बिजनेस का पैसा अगर उसी में लगता है ना, तभी वो बिजनेस ग्रो होता है, ना कि आप खुद लाके। हाँ ठीक है, एक टाइम बाद में अगर आपको अच्छी नॉलेज है तो आप उसको कैपिटल को बढ़ा लो। लेकिन अगर आपके पास नॉलेज ही नहीं है, आप बोल रहे हो कि मैं पैसे इन्वेस्ट कर दूंगा, तो आप फिर किसी इन्वेस्टर को दो पैसे, ना कि आप खुद इन्वेस्ट करो। क्योंकि उसके पास पहले से दिमाग है ना, आप में अगर दिमाग है तो आप उतना ही यूज करो जितना आप में दिमाग है। सीधी सी बात ये है। तो जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ, जैसे कि आप 10K से स्टार्ट कर रहे हो तो 10K की जगह आप 50K या 20K रखो और उसमें इन्वेस्ट ओनली 10K करो। 10K से क्या होगा, 10K का प्रॉफिट कितना होना चाहिए आपके हिसाब से? 10%। जैसे मान लो कि आपके बैंक से देख लो, आप एफडी कराते हो तो ईयरली वो बैंक आपको 7 से 10% रिटर्न देता है। लेकिन आप सोचो कि आप 10K से स्टार्ट कर रहे हो, आपको दिन के 1,000 मिल जाते हैं, तो वो क्या कम होते हैं? तो वैसे ही सोचो, परसेंटेज वाइज सोचोगे तो आपको एक अमाउंट बड़ा लगेगा, लेकिन एक टाइम पे वो ग्रो भी हो जाएगा। लेकिन उसको ग्रो करने के लिए पहले आपको सीखना पड़ेगा, और तभी सीख पाओगे जब आप छोटे कैपिटल से स्टार्ट करो। तो आप ऐसे करोगे, जैसे 10K से स्टार्ट किया, 10K से आप मंथली टारगेट बनाओ कि एक मंथ में 22 दिन होते हैं मार्केट के, तो 22 दिन में मैं कैसे, मतलब 22 दिन में से ऐसे तो नहीं कि आप 22 दिन पूरे ट्रेड कर पाओगे या पूरी सक्सेस ट्रेड होगी, लेकिन उसमें आपके 10 दिन या 8 दिन या 7 दिन, लेकिन आपके बेस्ट निकल जाएंगे। वो क्या है कि आपके 7 दिन या 8 दिन जो बेस्ट, यानी स्टॉप लॉस हुए वो डे कट करके, और जो प्रॉफिट हुए वो डे कट करके आपके 7-8 दिन सेफ बच जाएंगे ना, उसको बोलते हैं अपन मंथली रिटर्न। मंथली रिटर्न अगर आपका 7 से 10% निकल रहा है तो सोचो आपके 10,000 से 7 से 10,000 रुपये कमा लिया आपने। ऐसे सोचो, परसेंटेज भाई 70 से 100% रिटर्न हो गया आपका। तो 70 से 100% रिटर्न क्या मंथली कम होता है? सोचो आपने घर पे बैठे हो, आप स्टडी कर रहे हो, आप 10,000 20,000 रुपये मंथली लाता है वो, और उसको कितनी मेहनत करनी होती है। लेकिन आप बैठ के अगर इतना कमा रहे हो तो वो एक एक कम अमाउंट नहीं है। तो वैसे ही जैसे 10K से स्टार्ट किया, आपके 20K हो गया, ठीक है। अब 20K से आप 15K इन्वेस्ट करो अगले मंथ में। 15K मतलब 5K तो छोड़ दो साइड में, 15K से रिस्क लो। रिस्क नहीं मतलब एक एनालिटिक रिस्क, ना कि ऐसे कि पेमेंट डाला अपने तो बन जाएंगे, वैसा वाला सिस्टम नहीं है। तो फिर 15K से आपके मंथली से मान लो 30K हो गए, 100%, 70 से 100% रिटर्न मिल जाता है अगर आप धीरे धीरे काम करोगे तो। अगर आप एक साथ एक दिन में ऐसे कि मैं आज ही कमा लूंगा 100%, तो वो तो आप कमा तो लोगे, लेकिन वो एक जो आपका खुद का पर्सनल कैपिटल है ना, वो भी एक दिन एक टाइम आएगा कि वो भी आपसे छीन जाएगा। तो जैसे आपने 10K से 20K किया, 20K में से 15K इन्वेस्ट करो, 5K साइड में रखो। जो वो कैपिटल 5K इसलिए काम आएगा कि आप जैसे स्टॉप लॉस हो गया इस दिन, लेकिन अब आपको इन्वेस्ट करना है तो उसमें से कुछ अमाउंट उठाया और इसमें ऐड किया, और ऐड करके अपनी ट्रेड ले सके। ना कि ऐसे ही अब आप 20K से ट्रेड लोगे तो आप जैसे मान लो लॉस हो गया 2,000 का लॉस हो गया, लेकिन आप भी फिर 18,000 बचे, फिर आप 18,000 ट्रेड लोगे, फिर वो ऐसा होगा धीरे धीरे करके वो अमाउंट बिल्कुल जीरो हो जाएगा। लेकिन अगर आप 15K से स्टार्ट कर रहे हो तो आपके जैसे 1,500 का लॉस हो गया तो आपने 5,000 से ले लिया। तो ऐसे नहीं है, आप अगर एनालिटिक या स्टडी करके काम करोगे तो रेगुलर आपकी प्रॉफिट हो जाएगा, और आपके आराम से मेरे 8 से 10 दिन निकला, और 8 से 10 दिन मेरे हिसाब से कम नहीं है। क्योंकि एक टाइम पे आप सोचो महीने 2 महीने 3 महीने 5 महीने मान लो, खुद ही लाइफ के लिए 5 महीने दे सकते हो, 5 से 10 महीने दे सकते हो ना। तो 10 महीने में वो एक सोचो कि 10,000 का कैपिटल बढ़ के जैसे 10 से 20 हुआ, फिर 15 इन्वेस्ट किया, 15 से 30 हुए, फिर अपने पास मतलब 35,000, और फिर बाद में 20 से इन्वेस्ट करो, 20 से 40 हुए, ऐसे जाकर कैपिटल ग्रो होगा। ऐसे नहीं कि एक साथ ही ग्रो हो जाएगा, ऐसे ग्रो होगा। एक टाइम पे 1 लाख से इन्वेस्ट करोगे तो पर डे के 10,000 बन रहे आपके 10% के साथ सोचो तो 10 के मतलब 40 पॉइंट है ना, 40 पॉइंट यानी बैंक निफ्टी में देखे, बैंक निफ्टी में एक 15 क्वांटिटी का लॉट होता है। तो उसमें अगर आप मतलब 5,000 पे इन्वेस्ट करते हो तो 15 क्वांटिटी का लॉट ले सकते हो 300 प्रीमियम प्राइस पे। तो आराम से अगर आप 40 पॉइंट निकालते हो तो आपके
₹600 का प्रॉफिट होता है, 600 में से मान लो ब्रोकरेज और काटोगे ना तो भी आपके 10% बच रहा है पर डे 10%। 5,000 का 10% देखो ना कि 5,000 से 500 की इनकम हुई, ये देखोगे तो फिर आप 5,000 को 5,000 से बनाने की सोचोगे ना, आपको बनेगा नहीं, वो कैपिटल में माइनस में हो जाएगा। और अगर आपको रेगुलरली इनकम भी करनी है ना तो आपको स्मॉल कैपिटल से ही स्टार्ट करके उसको धीरे धीरे कन्वर्ट ही करना पड़ेगा ना कि आप। तो ऐसे ही अगर एनालिटिक चीज़ें आपको जानना है कि ट्रेडिंग में क्या क्या चीज़ें कैसे होती है तो बने रहिए एमएमसी ट्रेडर के साथ। और मैं सब्सक्राइब कीजिए एमएमसी ट्रेडर की यूट्यूब चैनल को और एमएमसी ट्रेडर के इंस्टाग्राम चैनल को।